बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपने कल प्रश्नावली 3.2 में शुरू के 6 सवाल किए थे और उसमें मैंने आपको 3 सवाल करवाए थे, बाकी 3 आपसे करने के लिए कहे थे। अब उनमें से लगभग आधी क्लास ने तो मतलब आधे बच्चों ने तो उसका रिप्लाई किया है, लेकिन आधे बच्चे अभी भी या तो सवाल आते नहीं हैं या वो सो रहे हैं, तो उनको थोड़ा जागने की ज़रूरत है, ऐसा मानता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा अवेयर हो जाइए पढ़ाई के प्रति। अब हम आगे बात करते हैं। आगे 7वें सवाल से लेकर के 12वें सवाल तक ये आपके सामने सवाल लिखे हैं, इनकी हम अब चर्चा करते हैं अपने स्तर पर। जैसे 7वां सवाल है, इसमें आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है और कहा है कि सिद्ध कीजिए ये स्टेटमेंट लागू होता है। आपको पता नहीं फॉर्मूला होता है ये ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इस फॉर्मूला को हमें वेरीफाई करना है इस कंडीशन में। तो मैं मानता हूँ कि खुद ही करें आप इसको, लगभग बच्चों ने एक करके भेजा भी है मुझे। तो आसान सवाल है ये। इसमें आप ए बी निकालेंगे पहले, तो बाद में इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो LHS का मान आएगा, और बाद में है ना आप ए ट्रांसपोज अलग निकालेंगे और बी ट्रांसपोज अलग निकालेंगे, और बाद में बी ट्रांसपोज पहले और ए ट्रांसपोज बाद में रख के वापिस गुणा करेंगे, तो आप देखने वाले हैं कि LHS का और RHS का मान बराबर ही रहेगा। ऐसे इसको आप इस कंडीशन में सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आपको तो ट्राई करना, इसको हो जाएगा ये। आगे 8वें सवाल पर ध्यान दें। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स आता है। अब ये काफी आसान है, वैसे सवाल कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका आपको 3 अगर मैट्रिक्स दी है ना, इसका मतलब आपको बारी बारी 2-2 को लेके गुणा करना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, चाहो तो आप इन 2 से शुरू कर दो, चाहे इन 2 से शुरू कर दो, एक ही बात है। शुरुआत कैसे कर दो, भले ही ये गुणा आगे और पीछे दोनों तरह से होता है, क्योंकि आपने लिखा है गुणन, आपने लिखा है कि मैट्रिक्स गुणा हमेशा सहचारी होता है, इसलिए इसमें आगे से गुणा करो चाहे पीछे से करो, गुणा दोनों तरफ होगा और गुणा का उत्तर भी सेम ही आएगा दोनों तरफ से। इसलिए ये सवाल आप ट्राई करना। मैं इसकी बजाय 10वां सवाल करवा दूं तो 10वें से ये सवाल आसानी से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ। 9वां सवाल भी साथ में देख लीजिए। 9वें सवाल में दिया है कि यदि मैट्रिक्स ए ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो और I3 एक इकाई अवयव दे रखा हो, तो हमसे बोला है कि सिद्ध कीजिए इस प्रकार का जो व्यंजक है वो इस मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होगा। तो ये भी आप खुद ट्राई करना। मेरे हिसाब से तो आप क्या करेंगे, ए के माध्यम से ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर 3 से गुणा करके 3a निकाल लेंगे, और I3 है ना यहाँ पर, ये इस कंडीशन में I का मतलब I3 मानना आप। ठीक है, क्योंकि ये a भी 3x3 का ही है ना, इसलिए तो 9 निकालने के बाद में इस व्यंजक में आपको सभी के मान पुट आउट करने हैं और बाद में इसका उत्तर ही आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो खुद ट्राई करना, ये हो जाएगा, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है कोई। इसके बाद में 10वें सवाल की बात करें हम। इसमें दिया है कि यदि एक मैट्रिक्स A41 जो कि 1x3 का है, ये 3x3 का है और ये 3x1 का है। अब इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या दे रखा है आपको, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, सिंपल जीरो मैट्रिक्स दिया गया है। तब कहा है कि इसमें A का मान बताइए क्या होगा। तो इसमें आपको कुल मिलाकर के गुणा भाग करके जो भी करना है करके A का मान निकाल के बताना है कि क्या है एक्चुअली। चलो ये हम देखें, 10वें सवाल पर बात करते हैं। A का मान कैसे आएगा इसकी चर्चा करें हम। पहली बात तो प्रश्नानुसार आपको प्रश्न में जो दिया है उसको एक बार लिख दिया जाए दोबारा। A41 है ना, ये मैट्रिक्स है जो कि आप जानते हैं 1x3 का है। उसके बाद में एक मैट्रिक्स आगे दे रखा है 3x3 वाला, है ना, 2 1 0, फिर 1 0 2, और आगे वाला स्तंभ है 2 2 -4। ये मैट्रिक्स 3x3 क्रम का होगा। और आगे आपको ये दे रखा है A41 जो कि नो डाउट आप समझ रहे हैं 3x1 का मैट्रिक्स है, 3x1 का है, इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखो, अब इसे गुणा करते हैं हम। अब आपकी इच्छा है कैसे कर लो भले, अगर आप चाहो तो पहले इन 2 गुणा कर लीजिए या पहले इन 2 कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन इन दोनों को नहीं करना है, पहले को और तीसरे को गुणा नहीं करना है। आप कहोगे गुणा क्यों नहीं करना है, हो सकता है यहाँ पर तो ये भी हो सकता है, हाँ हो रहा है, 1x3 इंटू 3x1 गुणा तो हो रहा है, लेकिन अगर आपने गुणा कर दिया तो रिजल्ट बनेगा 1x1 का, मतलब रिजल्ट बनेगा केवल एक एलिमेंट। 1x1 मीन्स एक एलिमेंट होता है वो, और वो फिर इससे गुणा नहीं होगा इसका। और ये बात भी गलत है वैसे,
ये क्रम विनिमयता इसमें लागू नहीं होती है गुणा में, इसलिए आप इसको पहले इनको ले ले, ऐसा इम्पॉसिबल है। हाँ, आप दिशा अपने हिसाब से ले लीजिए, भले पहले यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रम को मत तोड़िए। अगर यहाँ से किया है तो इसके बाद में यही होगा और बाद में ये होगा, सीधा ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलो हम शुरुआत करते हैं शुरू के दो गुणा करने से ही। देखें जरा, आप जानते हैं कि प्रतिबंध होता है गुणा करने का। प्रतिबंध क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रो बराबर हो तो ही गुणा होगा। और रिजल्ट मैट्रिक्स किस रूप की बनेगी? वो बनेगी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम के रूप की, मतलब इस कोटि की बनेगी। आप देखिए जरा, यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 3 है, सेकंड में रो 3 है, जो कि इक्वल बिल्कुल है ही। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने योग्य ये दोनों ये इक्वेशन है या अवयव है, तो गुणा कर सकते हैं आप इसको। चलो गुणा करते हैं अब इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से। तो आप देख सकते हैं इसकी पंक्ति इसके स्तंभ पर रखने पर बनेगा ये 2a + 4, आगे वाला 0 छोड़ दो। फिर पंक्ति इस स्तंभ पर आएगी तो बनेगा a + 2, ये भी आप समझ रहे हैं। फिर ये पंक्ति इस स्तंभ पर आएगी तो ये बनेगा 2a + 8 - 4, मतलब +4 बच गया। और ये आप जानते ही हैं 1 × 3 बच रहा है, तो 1 × 3 की मैट्रिक्स ये है, एक पंक्ति 3 स्तंभ आ गए। और आगे गुणा होगा इसका इससे A4 1 से ही, जो कि 3 × 1 का मैट्रिक्स है, इक्वल 0 है। अब ये भी गुणा हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों में 3 और 3 बराबर हैं, पंक्तियां और स्तंभों की संख्याएं। और गुणा करते ही उत्तर बनेगा 1 × 1 का, मतलब उत्तर आएगा सिर्फ एक एलिमेंट ही। चलो करते हैं इसको, इस पर रखो। अब तो 2a + 4 से a गुणा हो जाएगा ना, तो ये बनेगा 2a² + 4a, फिर आगे है +4a + 8, फिर 2a + 4 = 0। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको और सिंपल कर लो। अब ये बनेगा 2a² और ये हो जाएगा 10a, फिर प्लस में 12 = 0। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए फैक्टर में तोड़ दो, या पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, और वो इसके बट्टा में जाएगा, 0 हट जाएगा वो 2 इसमें से, तो बचेगा a² + 5a + 6 = 0। अब इसके आप जानते हैं फैक्टर क्या क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका योग 5 और गुणा 6, मतलब 2 और 3, तो इसके मल्टीपल्स बन गए a + 2 और a + 3 = 0। और यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि a के 2 मान आ गए हैं, -2 और -3, जो कि दोनों सही मान हैं। और आप इसको चेक भी कर लो, भले ही -2 रखो फिर -3 रखो, तो दोनों इसको संतुष्ट करेंगे, 0 मैट्रिक्स बनाएंगे भी। ठीक है, तो ऐसे इसमें 10वां सवाल हो सकता है। आसान है सवाल, मुश्किल नहीं है कोई भी, बस आपको समझना है कि गुणा कैसे किया जाता है। बाकी सिंपल बातें हैं, 9th क्लास 10th क्लास की आगे वाली बातें। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं 11वें सवाल की। इसमें आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है A और B, जो दोनों ही 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आगे एक बात और दे रखी है, आगे इसने कहा है कि तथा a + b का होल स्क्वायर a² + b² है। अब आप सोचेंगे ये तो होता ही नहीं है कभी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ पर तो प्लस में कुछ और होना चाहिए था, वो अगर 2ab है तो यहाँ पर प्लस में होना चाहिए था, ab + b होना चाहिए था, पर यहाँ पर कुछ नहीं है प्लस में, ये कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान दीजिए, ये स्पेशल कंडीशन दे रखी है आपको, इसने ये नहीं कहा कि जांचो कि सही है कि नहीं, ना, ये स्पेशल कंडीशन दे रखी है कि ये है, इसको आप मान के ही चलिए। और बाद में आपको है ना पूछा है कि a और b का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो a और b का मान निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को यूज करना है, सीधी सी बात तो यही है बस। और यूज करना आपको आना चाहिए, और यूज करने के लिए आप जानते हैं कि इसमें हमें 3 मान निकालने पड़ेंगे। एक तो a² का मान निकालना है, b² का मान निकालना है, और एक आपको निकालना है a + b के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो तीनों के मान निकाल के इक्वल में रखो दोनों को, और बाद में इसमें तुलना करने से a और b प्राप्त हो जाएंगे। तो ट्राई करें, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे इसमें पहले तो जो दिया है उसको हम देख लेते हैं। दिया ये है, इसमें दे रखे हैं मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स के मान। मैट्रिक्स ए दे रखा है एक तो 1 2, फिर अगेन 2 टाइम -1, और एक मैट्रिक्स बी दे रखा है, ये दिया गया है AB 1 -1। ठीक है। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं a² और b² निकालने से, फिर AB की बात करेंगे। यहां से
पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से गुणा करना है, तो ए को 2 बार लिख दो यहाँ पर, ये अगेन ए आ जाएगा, है ना। अब गुणा कर दीजिए तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर बन सकता है, देख लो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ पर रखो तो बनेगा 1 - 2 मतलब माइनस का 1 बन जाएगा। ये इस पर रखने बनेगा -1 + 1 मतलब 0 आ जाएगा। फिर रखो इस पर तो 2 - 2 0, और ये -2 और +1 मतलब -1 बच गया इसमें, ये ए स्क्वायर आ गया। इसके बाद में निकालना है बी स्क्वायर, तो इसमें बी को भी 2 बार लिखना चाहिए, जैसे ए बी 1 - 1 और दोबारा से ए बी 1 - 1। अब इसमें देखिए जरा वापस वही सूत्र है, पंक्ति टू स्तंभ मल्टीप्लाई करना आपको, तो रो टू कॉलम रखो इसको इसके ऊपर, है ना, इसको इसके ऊपर रखने बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है ना, मान तो ठीक है, हाँ। तो बनेगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी, और इस पर रखने बनेगा ये ए और माइनस प्लस 1, ठीक है, सॉरी ए और -1 आ जाएगा, इसमें ए -1 आ जाएगा। इसके बाद में आगे देखें तो इसमें ये है सेकंड रो, इससे बनेगा यहाँ पर ए बी, फिर माइनस में बी, ए बी माइनस बी, और लास्ट में बनेगा ये जो है बी प्लस 1। तो ये इस प्रकार से हल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर का मान आ गया। अब आपको एक और चाहिए ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान, तो ए प्लस बी निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद में स्क्वायर आएगा। तो यहाँ तथा ए प्लस बी का मान आएगा इनको जोड़ने से, तो जोड़ दीजिए a + 1 ये आ जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा b + 2 और ये आ जाएगा -2, ठीक है। और आपको लास्ट में चाहिए है इसमें a + b के स्क्वायर का मान, तो a + b का स्क्वायर भी कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब खुद से खुद को गुणा करना है, तो देखें इसको 2 बार लिखते हैं पहले, तो 0 -2 है ये, यहाँ से वापिस a + 1 0, फिर b + 2 -2। अच्छा, अब इसको हल कर लेते हैं गुणा भाग करके। तो पहले तो इसको इस पर रखना चाहिए, इसको इसके ऊपर, है ना, तो ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, और ये बन गया 0, तो ये आ जाएगा यहाँ से a + 1 का होल स्क्वायर, ये 0 हो ही गया। फिर इसको रखो इस पर, तो पूरा इसमें देखो ये इससे हट गया, ये इससे हट गया, पूरा 0 आ गया, तो ये एलिमेंट तो है ही पूरा ही 0। फिर रखो इसको, है ना, इस पर रखो, इसको इस पर, तो यहां से आप जानते ही हैं ये बनेगा a + 1 फिर b + 2, और माइनस में ये इससे गुणा होगा ना, -2 टाइम्स b + 2, ये थोड़ा 0 आगे ले जाएं, ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, और लास्ट में इसको इससे गुणा करने पर बनेगा ये सिर्फ 4, तो ये आ जाएगा इसमें a + b के होल स्क्वायर का मान, ठीक है ना। अब आपको उस इक्वेशन में इसको रखना है बस। हम जानते हैं चूंकि प्रश्नानुसार, प्रश्न में आपको ये बात स्पष्ट दे रखी है कि a + b का होल स्क्वायर ऐसा है, a² + b², तो यहां से इनके मान रखे जाएं तो बनेंगे, यहाँ से a + b के होल स्क्वायर का मान रखो पहले, तो वो यहाँ से बनेगा a + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 0, और यहाँ है ये a + 1 b + 2, फिर माइनस में ही है 2 टाइम्स b + 2, ये है, और लास्ट में यहाँ पर एलिमेंट है जो है 4। बराबर में देखिए, बराबर में आपको चाहिए a² + b² का मान, तो देखो इसमें a² ये है और b² ये है, दोनों को जोड़ना चाहिए, हमें योग है बीच में योग का चिन्ह है, तो जोड़ लो, -1 में जुड़ेगा ये a² + b, तो ये बनेगा a² + b -1, ठीक है। और बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0 में ये जोड़ी कुछ चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ a -1 ही रहेगा, और यहाँ से जो है ये बनेगा 0 प्लस में ये तो बनेगा सेम ही, ये a b -b, और यहाँ से b + 1 -1 मतलब यहाँ पर सिर्फ b रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब इसके संगत एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कह सकते हैं कि इक्वालिटी से, अवयवों की समानता से देख सकते हैं कि a -1 का तो मान 0 है यहाँ से, और b का मान 4 है, यहाँ से आप देख लीजिए a का मान 1 आ गया और b का मान 4, ये इसका उत्तर हो गया। एकदम आसान है सवाल, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको तरीका सीखना है कि कैसे हो सकता है ये, ठीक है ना। देखें जरा 12वां सवाल,
12वें सवाल में दिया है कि यदि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 माइनस में 10x बटा 2 वापिस में प्लस में ये मान है और 0 है, तो अगर मैट्रिक्स ए इस प्रकार की मैट्रिक्स हो तथा आई एक 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयव दिया हो, तब कहा है कि सिद्ध कीजिए ये बात होगी। हमें इस बात को सिद्ध करना है कि सही है ये। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आपको इस मैट्रिक्स ए को यहाँ पर वेरीफाई करवाना है, बस सिद्ध करना है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही लागू हो रहा है। चलो देखते हैं 12वें सवाल पहले तो दिया है मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए दे रखा है उसको यहाँ पर पहले लिखा जाए। आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है 0, फिर माइनस में 10x बट्टा 2, फिर प्लस में ये 10x बट्टा 2 दोबारा से 0 है, जो कि आप जानते हैं 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स ए के माध्यम से हमें इस बात को सिद्ध करना है, और ये बात क्या कहती है? ये बात कहती है कि LHS में तो i प्लस ए इसका जो भी मान आएगा वह मान आगे RHS वाले मान है i माइनस ए गुणा में ये मैट्रिक्स जो कि साइन कोस में है इसके बराबर आना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए LHS और RHS का अलग अलग हल करना चाहिए हमें, और अलग अलग हल के मान लास्ट में बराबर आ जाएंगे। ये हमें सिद्ध करनी है इस बात को। चलो देखिए, हम शुरुआत करते हैं LHS से। अब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS बराबर ये है i प्लस ए। अच्छा, i प्लस ए का मान निकालने में कोई समस्या नहीं है किसी को भी। कैसे निकालेंगे? जैसे आप देख सकते हैं i का मतलब यहाँ पर है 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयव तो बनेगा यहाँ पर ये 1001, और फिर प्लस का साइन और आगे a है, a आप जानते हैं यही है 0 माइनस में 10x बटा 2, फिर प्लस में है 10x बटा 2 अगेन 0। और यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो LHS कुछ इस प्रकार का मान देगा, एक में 0 जुड़ के 1 आ जाएगा, और आगे ये माइनस का 10x बटा 2 ही है, यहाँ से प्लस का 10x बटा 2 और 1, ये आ गया इसमें LHS का मान। तो इसको आप इक्वेशन स्टार या अल्फा मान सकते हैं, जो अभी काम आएगी हमें। ठीक है, अब इस LHS के मान को आप सेफ रखें और ठीक ऐसा ही मान RHS का बना दें, तो थोड़ा सा इसको हम सिद्ध करने में आसानी फील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें RHS जो है इसको एक बार दोबारा लिखिए, इसको सोल्व करें हम, तथा RHS दिया है i माइनस ए, और आगे गुणा में मैट्रिक्स है एक कोस एल्फा, फिर माइनस का साइन एल्फा, और यहां से है साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, ये इसमें RHS का एक संबंध है। अच्छा, तो इसमें पहले तो i माइनस ए को हल कर लेते हैं, बाद में इसकी बात करते हैं कि क्या करना पड़ेगा इसका हमें। अब देखिए जरा, यहां से आप देख रहे हैं i का मतलब यही है 1 0 0 1, फिर माइनस में ए मैट्रिक्स का मतलब ये वाली मैट्रिक्स, तो एक सॉरी 0 होगी इसमें, ये तो ये वाली मैट्रिक्स है, ये होगी 0 माइनस में 10x बटा 2, फिर प्लस में है 10x बटा 2 0। ठीक है, ये पूरा जो व्यंजक है वो इस रूप में आ गया, और इससे गुणा है आगे वाले मैट्रिक्स कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, फिर प्लस का साइन एल्फा अगेन कोस एल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई करना है आपको लास्ट में। ठीक है, अब जरा इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको माइनस करना चाहिए पहले तो, और माइनस करना बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि माइनस करने में क्या होता है, संगत एलिमेंट्स घटते हैं, तो एक में से घटेगा 0 तो यहाँ पर एक ही आएगा, एक आ जाएगा। 0 माइनस 10x बट्टा 2, तो मतलब ये आ गया प्लस का आ जाएगा 10x बट्टा 2, एक, और यहाँ पर 0 माइनस में ये है ही, तो बनेगा वापिस माइनस का ही 10x बट्टा 2, और यहाँ पर 1 माइनस 0 का मतलब 1 होता है, ये आ जाएगा 1। तो इसमें i माइनस ए का मान ये आ गया, और आगे आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है ही। ठीक है, अच्छा एक जरा दिमाग लगाओ आप, हमें RHS को LHS के जैसा बनाना है, और LHS में कहीं पर भी साइन कोस नहीं है। आप देख लो भले LHS के हर पद में या तो न्यूमेरिकल नंबर है कोई एक, और या है 10 में कोई फंक्शन, मतलब साइन कोस से आपको इसको हटाना है। तो कैसे हटाएं? क्या कोई तरीका है इसको हटाने का? बिल्कुल है। आपने 11th क्लास की तीसरी प्रश्न में सीखा था कि साइन और कोस दोनों के ही 10 में फॉर्मूला होते हैं, बस शर्त ये होती है कि वो उसमें थीटा डबल होता है साइन कोस का, और 10 में सिंगल रूप में आता है।
तो क्या आपने सूत्र सीखा है क्या एक, कि यदि cos 2 थीटा दिया हो तो उसका मान 1 माइनस टेन स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर हो सकता है। अब यदि यहाँ पर 2 थीटा ना हो के सिर्फ थीटा हो कोस में, तो उसका मान आप जानते हैं टेन में थीटा बटा 2 बनता था। और ठीक इसी प्रकार साइन की बात करें हम, तो साइन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो अगर साइन थीटा है तो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 टेन थीटा बटा 2 और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बटा 2। अब यहाँ पर थीटा के स्थान पर अल्फा बना लो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो उन दो सूत्रों को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमें। पहले मैं लिख रहा हूँ कोस अल्फा का मान टेन अल्फा बटा 2 में क्या होता है, ये होता है 1 माइनस ये टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बट्टे में है 1 प्लस टेन, सॉरी अल्फा है या एक्स है, एक मिनट, इसमें एक्स होगा भाई, ये अल्फा हम बार बार ऐसे ले रहे हैं, एक्स का यूज ही किया जाएगा। ठीक है ना, अब इसको x ही माने, तो टेन एक्स बटा 2 और यहाँ पर भी टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 और यहाँ पर फिर माइनस में है साइन x, तो ये बनेगा माइनस में 2 टेन एक्स बटा 2 फिर बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, x बटा 2। वापिस साइन का मान सेम रखना है, लेकिन चिन्ह प्लस का इस बार, तो बनेगा यहाँ से 2 टेन एक्स बटा 2 फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 और कोस में इसका मान ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा 2। ठीक है ना, ये है। अच्छा, अब तो सवाल बड़ी एक अच्छी स्थिति में आ गए, अब गुणा करना है बस आपको, और गुणा करना जानते ही हैं। एक गुणा पॉसिबल है भी कि 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों में शर्त लागू होती है, इसका मतलब गुणा हो सकता है। अब चलो गुणा करते हैं इसको, हम जरा ध्यान से समझिएगा इसको। हम पहले आप जानते ही हैं कि प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा किया जाएगा, तो प्रथम पंक्ति का प्रथम एलिमेंट 1 है, ये गुणा होगा इससे, और ये एलिमेंट गुणा होगा इससे, तो गुणा कर दो साथ में, एक इससे गुणा होकर इसको सेम रखेगा, यहाँ से बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर ये इससे गुणा करना चाहिए हमें, ये इससे, तो यहाँ से आप जानते हैं कि प्लस का चिन्ह आएगा और इससे जब गुणा होगा ये, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसमें गुणा होगी, है ना, तो यहाँ पर बनेगा 2 टेन स्क्वायर एक्स बट्टा 2, टेन स्क्वायर आगे एंगल एक्स बट्टा 2 और बट्टा में यही है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टा 2। ठीक है, इजी एकदम। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति इंटू द्वितीय स्तंभ, तो एक गुणा होकर इसको सेम रखने वाला है और विद साइन माइनस भी इसमें आएगा माइनस का, तो माइनस में ही है 2 टेन एक्स बट्टा 2 फिर बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये एक्स बट्टा 2 फिर प्लस का साइन, और इससे ध्यान दीजिएगा इससे गुणा होगा टेन एक्स बट्टा 2, तो इसके अंश गुणा होगा, ये तो हर से तो होगा नहीं, और अंश में दो पद है 1 और टेन स्क्वायर, तो दोनों से गुणा कर दो इसको साथ में, ताकि बाद में इजी पड़े सवाल। ठीक है, तो मैं इसको गुणा कर रहा हूं इसके अंश के पहले 1 से और बाद में टेन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 से भी, तो यहाँ पर बनेगा ये टेन एक्स बट्टा 2 और माइनस में है टेन क्यूब एक्स बट्टा 2 और बट्टा में यही चल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टा 2। ठीक है, फिर बारी है सेकंड रो की, तो इसे गुणा करते हैं, सेम बात है वापस, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह सहित गुणा करना है इसको हमें, तो देख लीजिए सेम कहानी है, इसको हमने किया था वैसे, बस इसमें उल्टा चिन्ह है, माइनस में टेन एक्स बट्टा 2 को इससे गुणा करने के लिए हमें अंश के हर पद को इससे गुणा करना चाहिए, तो माइनस कारण क्या होगा, इसमें चिन्ह उल्टे हो जाएंगे बस, तो बनेगा यहाँ से माइनस में टेन एक्स बट्टा 2 फिर प्लस में टेन क्यूब एक्स बट्टा 2 और बट्टा में वही है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, फिर 1 से गुणा होने पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये यही है 2 टेन एक्स बट्टा 2 फिर बट्टा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। सेम काम इसको गुणा करना है इससे, इसको इससे, तो पहली बात तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया, और टेन एक्स बट्टा 2 से ये वाला फंक्शन गुणा होकर स्क्वायर में क्रिएट हो जाएगा ये, तो बनेगा ये 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इससे ये गुणा होकर सेम रखने वाला है 1 है ये, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये मैट्रिक्स यहाँ पर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये गुणा करना इसमें बड़ा थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स वाला काम है ये। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम देख रहे हैं कि
हर पद में अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो हर पद में जो हर है ना वो हमेशा बराबर ही है दोनों स्टेप्स में। जैसे यहाँ पर देख लीजिए A11 एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है पूरा का पूरा, आप जानते हैं क्यों है। तो इस एक एलिमेंट में दोनों का हर बराबर है, इसका मतलब दोनों के अंशों को आप सीधा जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जोड़ने में, ठीक है। तो इसको देखें आप, यहाँ से इनमें हर दोनों का मतलब दोनों का लघुत्तम ये लिया जाएगा, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा ही सीधा, और जुड़ने के बाद में इसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ सीधा ही। जैसे इसमें एक माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बटा दो और फिर प्लस में 2 टाइम्स वापिस वही टेन स्क्वेयर एक्स बटा दो है, तो क्या इसमें दो में से एक बार घटेगा क्या, ये घटने वाला है, सीधी सी बात है, और बचेगा एक बार, और एक पढ़ाइए तो यहाँ पर ये बन गया ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा दो, और बट्टा में ये था ही पहले से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा दो, ठीक है ना। हाँ, और इसके इसी प्रकार आगे वाले को सोल्व कर लीजिए तो बनेगा, यहाँ से देख लीजिए दोनों का हर सेम है तो अंशों को सीधा जोड़ दो भले, और सीधा योग क्या आएगा आप देखें, इसमें जो है आप देखें तो ये वाला माइनस सिर्फ इसके अंश पर रहता है, तो माइनस 2 बार है टेन एक्स बटा दो और प्लस 1 बार है टेन एक्स बटा दो, तो क्या माइनस 1 बार बचा, क्या माइनस 1 बचेगा इसमें, तो इसमें बच गया -1 टाइम टेन एक्स बटा दो, और यहाँ पर माइनस में टेन क्यूब एक्स बटा 3 पढ़ाइए, तो क्या दोनों में से ये माइनस टेन एक्स बटा दो कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से बनेगा यही, हम इसमें से माइनस में टेन एक्स बटा दो कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में एक और प्लस में बचेगा, तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा दो, और बट्टा में ये पड़ा ही है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा दो। ये आप थोड़ा मैंने फास्ट किया, आप खुद करके देखना इजी रूप में, इसको आप 2 स्टेप में तोड़ के देखना, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। या इसको समझ लो ऐसे, चलो इसको अंदर गुणा कर लो तो ऐसी बात वापस आ रही है, ठीक है। फिर इसकी बारी है, यहाँ से आप जानते हैं कि -1 बार 10 और प्लस 2 बार 10, तो प्लस 1 बार बचा, और यहाँ पर प्लस 3 बार है ही, मतलब क्यूब बार है ही, तो क्या इसमें हम 10x बटा 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, जो कि प्लस का आएगा इस बार कॉमन, तो 10x बटा 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा 2, और बट्टा में वही है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक है। और यहाँ लास्ट में देखिए अब इसमें भी सेम सी बात है, इसमें आप देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 2 बार प्लस का और 1 बार माइनस का, तो 1 बार प्लस का बचेगा, तो यहाँ पर बन गया ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर बट्टा में है 1 प्लस अगेन टेन स्क्वायर एक्स बटा 2, ऐसे ही मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ पद काट दो, ये इससे कट गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में जो मान बचेगा वो देखें आप, यहाँ तो 1 बचेगा ना, यहाँ बचेगा माइनस का 10x बटा 2, यहाँ पर बचेगा प्लस का 10x बटा 2, और यहाँ पर वापस बचेगा 1। तो आप देख सकते हैं कि जो मान LHS का आया था, RHS को हमने यहाँ शुरू किया था, और ये मान RHS का आ रहा है, इक्वेशन मान लो बीटा बोले इसको, तो आप कह सकते हैं इक्वेशन अल्फा और बीटा से RHS और LHS बराबर आता है, तो लास्ट में कह सकते हैं अंततः है LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, इसको हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आसान सा ही था, हो गया, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आगे वाले सवाल जो प्रश्नावली के वो हम कल करेंगे, ठीक है। अब बीच में जो मैंने 3 या 4 सवाल छुड़वाए हैं वो आप खुद ही ट्राई करेंगे, और उनके साथ साथ ही ये आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिए जा रहा हूँ, जो 5 सवाल हैं, ये भी आपको जल्दी जल्दी करके भेजने हैं, ताकि मैं देखूं कि कौन कौन विद्यार्थी किस लेवल पर चल रहा है, ठीक है। जैसे पहला सवाल ये है कि यदि एक अवयव की कोटि 3x5 है, तब इसी अवयव के ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के स्तंभ की या A ट्रांसपोज के स्तंभ मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अवयव है A, यहाँ पर A ट्रांसपोज इसी का ही ट्रांसपोज किया गया है, तो उसमें A ट्रांसपोज के स्तंभ मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी पूछा गया है। दूसरा सवाल ये है कि यदि मैट्रिक्स A की कोटि 4x7 है, तब मैट्रिक्स A ट्रांसपोज एवं A सेम ही लिख दिया ना इसमें, मैट्रिक्स A ट्रांसपोज एवं A ट्रांसपोज A, है ना, इसकी कोटियां क्या होगी बताइए। तीसरा सवाल ये है कि एक अवयव में कुल 10 अवयव हैं, क्या इसकी एक पंक्ति या एक स्तंभ में 4 अवयव हो सकते हैं, कारण सहित बताइए। फिर चौथा सवाल है कि यदि A बराबर 2 0 0 0 कोई एक अवयव हो,
तब a की घात 50 क्या होगा। ये एक ट्रिकी सवाल, आपको भी ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा ये। पांचवा सवाल है कि अवयव है x की कोटि ज्ञात कीजिए। अवयव है x की कोटि ज्ञात कीजिए यदि a इंटू बी इंटू सी इक्वल x इंटू वाई हो। जहां पर a की b की c की कोटि आप देख रहे हैं क्या क्या है, y कोटि दे रखी है, आप ऐसी कोटि पूछी गई है। तो थोड़ा सोचना इस बारे, काफी आसान सवाल है ये भी, सोच के चलना इसमें, ठीक है। तो बाकी हम कल करते हैं।